नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से है। रोजगार सेवकों के लिए संकट मोचक बने हैं सीएम योगी। बड़े मंगल पर 35,818 रोजगार सेवकों को उपहार दिया। सीएम ने एक क्लिक पर 225.39 करोड़ का उपहार दिया है। सीएम योगी ने रोजगार सेवकों का मानदेय बढ़ाया। पहले 3,630 रुपए मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब सीएम ने 6,000 प्रति महीने का भुगतान कर दिया है। डीबीटी से सीएम योगी ने रोजगार सेवकों के खाते में सीधे 225.39 करोड़ का भुगतान किया है। रोजगार सेवकों के माध्यम से यूपी सरकार हर रोज 22 लाख मनरेगा श्रमिकों को रोजगार दे रही है। मई के आखिर तक हर दिन 50 लाख मनरेगा श्रमिकों को रोजगार देने का लक्ष्य है। सीएम योगी ने रोजगार सेवकों से अपील की है, बढ़ चढ़कर जरूरतमंदों की सेवा करें, मनरेगा के जरिए मुहैया कराएं जरूरतमंदों को पर्याप्त रोजगार। आज रोजगार सेवाओं से जुड़े हुए जो समस्या थी, इस समस्या का समाधान किया है। खासतौर पर नवंबर 2016 से ही ये समस्या लंबित पड़ी हुई थी। 3,616 रुपये की धनराशि पहले इन्हें मानदेय में मिलती थी और उसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी उस मद में धनराशि ही नहीं थी। 6,000 रुपये की राशि प्रत्येक रोजगार सेवक को उपलब्ध कराने के साथ ही उस मद में धनराशि की व्यवस्था कराने और एक साथ 36,000 से अधिक रोजगार सेवकों को इस योजना से लाभान्वित करने के लिए मैं ग्राम्य विकास मंत्री श्री मोती सिंह जी को, विभाग के राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी को, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी को, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी को, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री मनोज कुमार सिंह जी को, अपने शासन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को और इस पूरी योजना में पैसे का लेन देन बहुत आसानी से प्रत्येक उस नागरिक तक पहुंच जाए जो जरूरतमंद है। इस वैश्विक महामारी के समय में भी बैंक जिस भूमिका का निर्वहन कर रहा है, और आज खासतौर पर यहां पर मुख्य महाप्रबंधक स्टेट बैंक जिनका प्रमोशन एमडी के रूप में हो चुका है, उनको और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूं। उन सबको हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। वास्तव में रोजगार सृजन का बहुत बड़े माध्यम हमारे बीच में मौजूद हैं। उन संभावनाओं को तलाशने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर रोजगार की इन संभावनाओं की सबसे अधिक आवश्यकता है, उसमें हम लोग बहुत बार इस बात को कहते रहे हैं और आज हम सबको ये महसूस होता है कि अगर हमने रोजगार सृजन नहीं किए, एक बड़ी आबादी के सामने भूखमरी का संकट आ सकता है। महामारी के समय में लगभग 20 से 25 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस अपनी भूमि पर आ रहा है। जो लोग मुंबई में, गुजरात में, कर्नाटक में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या अन्य राज्यों में रोजी रोजगार के लिए गए थे, वे वापस अपने गांवों की ओर रुख किए हैं। अभी पिछले पहली मार्च से लेकर अब तक 10 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आया है और मेरा अनुमान है कि अगले 10 दिन के दौरान 10 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आएगा। इन सब के लिए अलग अलग जगहों पर उनकी स्किलिंग के अनुसार रोजगार की व्यवस्था बहुत बड़ा काम हो सकता है और ये संभावनाएं उत्तर प्रदेश राज्य में पहले से मौजूद हैं। हम लोग इसके लिए अलग अलग हम लोगों ने नीतियां भी बनाई हैं और उस प्रकार के एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतर रोड मैप तैयार किया है। हमारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है, एमएसएमई सेक्टर,
लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार वहां दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है और मैं धन्यवाद दूंगा ग्राम्य विकास विभाग को, दोनों मंत्रियों को, प्रमुख सचिव को, ग्राम्य विकास आयुक्त को और उनकी पूरी टीम को। एक बहुत कम समय में उन्होंने आज के दिन पर 22 से 24 लाख लोगों को प्रतिदिन रोजगार देने की व्यवस्था की है और इसको और तेज करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश की आबादी और उत्तर प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रतिदिन 50 लाख लोग उत्तर प्रदेश। योगी कैबिनेट की अहम बैठक है आज शाम 4:30 बजे सीएम आवास पर यह बैठक शुरू हो जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम मंत्री जुड़ेंगे। कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट की इस बैठक के दौरान मंजूरी मिलेगी। कोरोना संकट काल को देखते हुए कई अहम फैसले लिए जाएंगे। कैबिनेट वॉर सर्कुलेशन पास किए गए प्रस्तावों पर चर्चा होगी और इसी दौरान में मंत्रियों को जानकारी खुद सीएम देंगे। पीएम मोदी की कल हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद में मंत्रिमंडल से चर्चा होगी, सहयोगियों को जानकारी देंगे सीएम। 17 मई के बाद यूपी में लॉकडाउन के हालात को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। लॉकडाउन जारी रहने की स्थिति में बढ़ाई जाने वाली जन सुविधाओं को लेकर चर्चा होगी और कई अहम फैसलों पर निर्णय कैबिनेट सहयोगियों की सहमति से ले सकते हैं सीएम योगी। लखनऊ में मौजूद मंत्री कैबिनेट बैठक में शामिल हो सकते हैं। देखिए, जो लोग पहुंच सकते हैं आवास पर वो पहुंचेंगे और इसके साथ ही साथ जो नहीं पहुंच पाएंगे वो शाम के 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे, इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। एसके वाजपेयी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, शाम 4:30 बजे बैठक है, किन अहम फैसलों की जानकारी सीएम योगी इस दौरान दे सकते हैं? जिस तरीके से हम बात करें उसका दूसरा चरण है और चौथे चरण को लेकर कल पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बात की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल थे। आज 4:30 बजे सीएम योगी अपनी कैबिनेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, जिसमें कैबिनेट बैठक होगी। जो मंत्री लखनऊ में मौजूद हैं वो सीएम आवास पर पहुंचेंगे। जो बाहर हैं या नहीं पहुंच सकते हैं तो सभी मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कैबिनेट बैठक में जुड़ेंगे। महत्वपूर्ण बैठक होगी जो शाम 4:30 बजे होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 22 सर्कुलेशन से कई ऐसे निर्णय सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिए हैं, उन सभी निर्णयों को कैबिनेट रखा जाएगा, जिसके बाद पूरी आधिकारिक ड्यूटी कैबिनेट देगी। उसके अलावा कल मोदी ने सभी के साथ जो चर्चा की, उसमें जो उत्तर प्रदेश को लेकर दिशा निर्देश प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी को दिए हैं, वो सभी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ साझा करेंगे। साथ ही साथ अगर लॉकडाउन 4 होता है या किसी प्रकार की छूट मिलती है तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की क्या रणनीति होगी, उसमें मंत्रियों के सुझाव क्या है, वो अपने विभाग स्तर पर क्या काम कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीजों को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो उद्योग हो या विभिन्न इकाइयां हो या लगातार रोजगार देने की चीजें चल रही है, उसको किस तरीके से बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको लेकर मंत्रियों को दिशा सीएम योगी आदित्यनाथ जारी करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है कि कई ऐसे विषय हैं जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज मंत्रियों के साथ चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, इसके क्योंकि कई अहम मसलों को लेकर चर्चा इस दौरान में होगी। इसके अलावा आज राष्ट्र के नाम पे प्रधानमंत्री मोदी का 8 बजे संबोधन भी है, तो जाहिर सी बात है उस लिहाज से भी यहाँ पर आगे की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। कितनी देर तक ये बैठक चलेगी, इस बारे में कोई सूचना मिल पा रही है अभी तक? बिल्कुल, वैसे आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं आई है कि कितनी देर ये बैठक चलेगी, लेकिन संभवतः जो उम्मीद है करीब 1 से 1.5 घंटे तक ये बैठक चलेगी, क्योंकि सभी मंत्रियों को उनके विभागवार जो भी डेटा होगा वो प्रस्तुत करना है। जो अभी तक अपने विभाग के वो प्रस्ताव बना के लाए होंगे उसको सीएम योगी आदित्यनाथ सुनेंगे, उसके बाद सभी की सहमति के बाद उस पर निर्णय होगा। खास बात यह है कि जो 22 सर्कुलेशन के तहत जो चीजें पास हुई है उनको इसमें आधिकारिक तौर पर अनुमति दिलाई जाएगी, कैबिनेट की मोहर उन पर लगेगी। और उसके अलावा सबसे बड़ा जो श्रम संशोधन कानून पास हुआ है 22 सर्कुलेशन के जरिए, उस पर भी योगी कैबिनेट आज अपना निर्णय देगी। तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर योगी कैबिनेट में आज अपना विचार करेगी। साथ ही साथ किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जाए, कैसे बेहतर तरीके से चीजों को उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया जाए, बहुत सारी चीजों को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज चर्चा करेंगे। तो ये वो महत्वपूर्ण विषय है जिस पर सीएम योगी आज अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। तो निश्चित तौर पर पीएम मोदी का भी शाम को संबोधन है, तो उसको लेकर किस तरीके से उत्तर प्रदेश किसी देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो कैसे उत्तर प्रदेश की रणनीति होगी, कैसे चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा, इन बहुत सारी चीजों को लेकर इस कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका पूरी जानकारी के लिए।